हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन इन 20 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो आपका हमें क्या निकालना है, कुल संख्या निकाल। तो 93% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 93/100, मतलब टोटल 100 में से सिर्फ 93% बच्चे हैं जो पास हुए। इसका मतलब पहले कितने हुए होंगे 7, और 7 की वैल्यू दिया मैं 9,275। तो जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1 वोट की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 7 एकम 7 और 7 21 और 7 दूनी 14 और 7 35, मतलब 1350। 1350 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 मल्टीप्लाई 36। इसको हमें सॉल्व करना। ठीक है, तो आपको पता पहले हम ऑफ सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 41 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 36 से इसको 36 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 दूनी 72 दूनी होता है 144। 144 डिवाइड बाय, और इसको करेंगे तो 96 दूनी कितना होता है आपका, 6 दूनी 12 और एक कितना हो जाएगा 18 19 192। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना करेंगे हम 24। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 6 दूनी कितना था हमारा, 6 दूनी 12 था और 18 19। अब देखिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं 41 से। 41 मल्टीप्लाई कितना होगा 144 हो गया, डिवाइड बाय इसको हम करेंगे तो ये आपका कितनी बार में होगा कैंसिल, ये आपका 8 बार में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसको हम जब करते हैं तो 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। 41 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा आपका, इससे इसको कट करेंगे तो 8 एकम 8 होता है और 8 64, तो ये जाएगा 18 बार। 18 बार जाएगा तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डेट आ रहा है 8, तो मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/3 है। 2/3 का मतलब है कि आपको जो सिंपल इंटरेस्ट में मिला हुआ है वो 2 है। पी हमारा मूलधन हमारा 5 है, 40 वर्षों में है, रेट हमें निकालना है आपको 100। ठीक है, तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 से कम 20 दूनी और 20 से का ये 5 हुआ, 5 से ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया, तो आर बराबर आ गया 1%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत आर को 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। देखिए आर एक काम को 90 दिन में करता है, मतलब किसी काम को पूरा वो 90 दिन में कर लेता है। 100% काम है तो पूरा 90 दिन में कर लेता है। ठीक है, आप 45 दिन में कितना करे तो 45 दिन में कितना करेगा, इसका आधा सिर्फ 50%, तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 30 अंक अधिक मिले। तो हमें बताना है कि अधिकतम अंक कितने थे। तो देखिए इनका डिफरेंस कितना है 15 का, तो 15 की वैल्यू हमें कितना दी है, 15% की वैल्यू हमें दी है आपकी 30। ठीक है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितना आएगी, 15 का 15 15 दूनी 30, तो 100% की वैल्यू आपकी कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी 200। तो अधिकतम अंक होंगे 200, मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाती है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। देखिए इसको क्या है कि 10 वर्षों में कितना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। तो हमें बताना है कितने समय में ये कितना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ 2 है तो हमें यहाँ भी 2 का बेस बनाना है। 2 का बेस हम बनाएंगे तो दोनों जगह बेस इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर थी उस पावर का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 20, तो आंसर आ जाएगा 20 साल, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है आपका क्वेश्चन नंबर 7। रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च करता है और फिर वह उसे 2400 रुपए में बेच देता है। हानि प्रतिशत निकाली। तो हम क्या करेंगे, हमें उसने इसको कितने में खरीदा, इतने में 2320 में, इसमें 180 एक्स्ट्रा वो ऐड करता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2500 रुपए।
मतलब 2500 रुपए का उसका उसने लेकर 2400 रुपए में इसको सेल कर दिया। लॉस कितना होगा, 100 का होगा, 2500 पर होगा, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो जीरो जीरो कैंसिल होगा, 25 चौका 100 होता है, मतलब 4% आया आंसर। 4% मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है 7200 रुपए को पी क्यू आर के बीच में इतने के अनुपात में हमने बांटा है, तो आर का हिस्सा निकालें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 1/2 है, ये आपका 4 है, ये आपका 3/2 है। तो हम क्या करेंगे, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ आपका 8 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो टोटल कितना है, टोटल है आपका 8 और 4 12, और 12 की वैल्यू कितना दी है, 72,000 तो 12×6 = 72, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना की 600 आ गई। हमें निकालना आर का हिस्सा निकालना, आर का मतलब 3 का हिस्सा निकालना है, 3 का, तो कितना 6 18, मतलब 1800 रुपए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है और भी 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। ठीक है, हाँ पता है स्पीड बराबर, क्योंकि जब विपरीत दिशा में चलती है स्पीड हो जाती है ऐड। ठीक है, स्पीड हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो दोनों की स्पीड सेम है, मतलब इसकी भी x होगी, उसकी भी x होगी। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको पता है जब रेलगाड़ियां एक दूसरे के अपोज चढ़ती हैं तो अपनी ही लंबाई को क्या करती हैं, पार करती हैं। तो 320 का कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा, समय 18 सेकंड है। ठीक है, तो और अब क्या है, ये मीटर पर सेकंड में, लेकिन ऑप्शन हमारे आ रहे हैं किलोमीटर में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 18/5 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से 18 कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर कितना आएगा, इसको करेंगे 5×5 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 5×5 14 बचा, तो 5 दूनी 10 और 5 40 128, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 64 किलोमीटर पर आवर। मतलब प्रत्येक ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 64 होगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्या है कि यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। ठीक है, तो देखो 14.28 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, है ना, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। अब देखिए यदि आप लंबाई को वृद्धि कर रहे हैं, मतलब लंबाई को कर दिया हमने 7 से 8 कर दिया, लेकिन हम कह रहे हैं कि उसका जो एरिया है वो सेम रहना चाहिए, मतलब बन का बन रहना चाहिए। बन था, यदि एरिया बन था पहले तो बाद में बन होना चाहिए। तो हम क्या करें, लंबाई में हमें चेंजेस कितनी करना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लंबाई को 8 से 7 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लंबाई को जब 8 से 7 करेंगे, चौड़ाई को हमें कितना करना पड़ेगा, 8 से 7 करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देखेंगे इस एक कितना हो जाएगा 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 12.5%, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ओके, है ना, तो हमें चौड़ाई को कितना करना पड़ेगा, 8 से 7 करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसमें क्या है हमारा, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चला कि अभी तक केवल 10% काम हुआ है। मतलब राखी ने 8 दिन में केवल 10% ही काम कर पाया। यदि राखी को पूरा काम करना होता तो उसको लग जाते 80 दिन। ठीक है, ओके। अब देखो भाई, पूनम को काम पर रखती है जो कि उससे 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अब देखिए ये है आपकी राखी और ये है पूनम, और क्या है, जो पूनम राखी से 20% अधिक कुशल है, मतलब, और 20% वैल्यू होती है 1/5, मतलब ये 5 है तो ये होगा 6। ठीक है, अब देखना, राखी को आपका पूरा काम, राखी को पूरा काम करने में लगता है 80 दिन का समय। तो यहां से हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कितना आएगा, 80 × 5, मतलब पूरा वर्क हो जाता है आपका 400 है। ठीक है, लेकिन 400 में से 10% ऑलरेडी राखी कर चुकी है, तो 10% इसमें से हम करेंगे कम, तो कितना हो जाएगा, आपको बचेगा 360 काम। अब 360 काम को कौन कौन करेगा, 360 काम को राखी और पूनम दोनों मिलकर करेंगे, तो एक कितना हो जाएगा, 360/6 तो शेष काम कितने दिन में होगा, 360/11, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए और बी दोनों 5000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए 25% लाभ अर्जित करता है जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात हमें बताना है। ठीक है, सीपी निकाल ना। तो अब देखिए हमें पता है सीपी और एसपी का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। सीपी हो गया। अब देखिए यदि ए दोनों के एसपी सेम है तो ए 25% लाभ पर बेचता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब ये 4 की कोई चीज लेकर इसको बेच रहा है 5 में। ठीक है, और ये 10% की हानि पर सेल कर रहा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10,
1/10 का मतलब है 10 की कोई चीज वो लेता है और 9 रुपए बेचता है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों के एसपी सेम है और यहाँ पर सेम नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के एसपी सेम करने पड़ेंगे। इसलिए हम यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ करेंगे हम कितने से, यहाँ करेंगे 5 से। तो ये कितना हो जाएगा 45, ये भी हो जाएगा 45, दोनों सेम हो गए। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये क्या आ गए, ये दोनों के क्या आ गए, दोनों के सीपी आ गए। सीपी का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो 36 रेशियो 50 जब हम निकालेंगे तो हमारा 18 रेशियो 25 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 है। क्या लिखा है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है और 2,000 रुपए है, तो बताइए 20% और x% की 2 किलो में छूट देने के बाद कुर्सी को 1400 रुपए में बेचा जाता है, x का मान निकालना है। ठीक है, अब आप देखेंगे इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। वैसे इसको करने का तरीका आपका ये भी हो सकता है कि आप अंकित मूल्य लें और यहाँ से क्या 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 80 में बेचेंगे और फिर यहाँ से करेंगे 100 माइनस एक्स अब इक्वल टू, और एसपी कितना आ जाएगा, इसको 1400 बेचता है मतलब 1400। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तब हम जाके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो आता है आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है, तो 2,000 रुपए की चीज को बेच कितने बाद 1400 रुपए में, तो यहां से यहां तक कितने का डिस्काउंट हो गया, पूरा 600 रुपए का हो गया। डिस्काउंट हो गया आपका 600 रुपए का, कितने पर होगा, 2,000 रुपए पर। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखो 2000 कितना हुआ, 30%, मतलब टोटल डिस्काउंट हमें मिला 30%। अब 30% सक्सेसिव किसका हो सकता है, 20 का। तो यहां हमें x का ऐसा कुछ सक्सेसिव देखना है ताकि हमारा 30% हो जाए। क्या पहला ऑप्शन है एस का आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 20 और 10 ही 30 हो जाता है। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x प्लस बाय माइनस के x बाई अपॉन 100 होता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा, 25 वाला ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सिर्फ थर्ड ही है जो कि सही इस पे फिट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है ना। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु इतनी है, उनकी औसत आयु निकालना है। तो एवरेज हम कैसे निकाल दें, सबका सम कर ले। सम कैसे करेंगे, तो 7 है मतलब 20 तो सब में है ही, तो 20 मतलब 140 से वही हो गया। ठीक है, और इसमें देखते हैं 6 5 11 हो गया, 11 1 12, 12 और 9 कितना, 12 9 21 हो गया, 21 और 8 29 हो गया, 29 और 3 31, 31 के समथिंग हो गया आपका। कितना हो गया, 31 हो गया, कितना हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 31, कितना 140 हो गया, 40 नहीं 6 5 गलत किया हमने कहीं, 6 5 11 1 12, 12 और 9 कितना हो गया, 12 9 21 हो गया, 21 और 4 25, 25 और एक कितना होगा 35, मतलब ये हो गया 35। तो टोटल कितना होगा, ये हो गया आपका 175, 175 डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 गुना 35, तो मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या लिखा है, ये यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, तो कितना हो जाएगा 33 और 7 कितना हो जाता है आपका, 33 और 7 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितने से, 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 25। तो देखिए अब 25 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1000 के समथिंग यहाँ मिलेगा, 1000 के समथिंग, मल्टीप्लाई 22, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा है कि एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए इतना रुपए है, अगले 5 महीनों के लिए इतना रुपए है, अंतिम 4 महीनों के लिए इतना रुपए है। यदि उसकी बचत इतनी है तो हमें औसत वहां से आय बताएं। ठीक है, तो पहले देखें एक्सपेंडिचर कितना है इसका, पूरा 3 महीनों के लिए कितना है, इतना है, मतलब टोटल कितना हो गया 3300 रुपए। ठीक है, तो 3300 रुपए तो इसके ये हो गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, और 5 महीने के लिए इतना है, इसका मतलब 5000 रुपए ये हो गए। ठीक है, और 4 मंथ के लिए इतना है, तो 12 चौक 48 होगा, 4800 रुपए हो गया। ठीक है, अब और एक कितनी बचत थी, क्योंकि टोटल इनके निकालनी है तो बचत भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये टोटल आपका यहाँ कितना आ जाएगा, जब हम टोटल इसको ऐड करेंगे तो 0 का 0, 0 का 0 और 8 और कितना होगा 8 से 14 हो गया, 14 हो गया, और इसको जब ऐड करेंगे तो 1440 आपका 400 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी निकालनी है मासिक इनकम, मतलब मंथली इनकम निकालनी है। तो मंथली इनकम के लिए हम क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका 1200 रुपए आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, m और n में रेशियो हमें दिया है 9:6 का, m प्लस n निकालना है। तो m प्लस n मतलब 9 6 15 हो गया, और ये माइनस करेंगे तो कितना होगा 3, काट इसको कट करो, 3
तो कहता 3/15 हो गया, 3 एकम 3 मतलब 5:1 आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। क्या है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5,175 रुपए है, उस पर 25% की छूट दी गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि एक होता है एमआरपी पे हम क्या करते हैं, छूट देते हैं, तब जाके हमें एसपी आता है। तो 25% की छूट का मतलब होता है 25% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 की कोई चीज थी उस पर छूट देने के बाद 3 में उसको आपने बेच दिया, और 3 रुपए की 3 की वैल्यू हमें दी है, कितना दिए 5,175। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालें तो कितना का 3 एकम 3, 3 7 गई, 3 दूनी 6 और 3×5 = 15, इतना हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एमआरपी निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका किससे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1725 का इससे, 1725 मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 17 होता है, 68 और 100 कितना हो जाएगा 6900, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आपका। 19 नंबर क्या है आपका कि 44 आम है, 121 केले हैं, 11 सेब हैं, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या फलों और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, पंक्ति न्यूनतम संख्या लिख के आ गया, मतलब हमें एचसीएफ निकालना है सबका। और जब आप इसका एचसीएफ लोगे 44 का 121 का 11 का, तो एचसीएफ हमेशा क्या आएगा 11, मतलब एक पंक्ति में आपके 11 ही होंगे, है ना। तो अब इस तरीके से हम यदि आम वाला देखें, मैंगो वाला देखें, तो आम के लिए कितना होंगे 44 है, तो इसके लिए 4 पंक्ति, और केले के लिए 121 है, मतलब केले के लिए हमें चाहिए 11 पंक्ति, मतलब इससे डिवाइड करते जाना है ना। और सेब के लिए हमें चाहिए, सेब के लिए क्योंकि एक पंक्ति में एक है तो सेब के लिए चाहिए एक पंक्ति, तो टोटल पंक्ति कितना हो जाएगी 14 + 16, तो टोटल पंक्ति होंगे 16, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। एक क्या है कि 175 × 24 है और प्लस, तो पहले हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो देखिए यहीं कर लिया 24 से कम 24 थी 72 हो गया। अब देखिए 175 × 3 हो गया, एंड ये 20 है आपका। फिर हमें डिवाइड करना है कितने से, 2 से डिवाइड करना है इसको, कितने से 2 से करना है, तो 2 से कर दो 10 होएगा। ठीक है, और 175 का आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कितना हो जाएगा 3×15, और कहाँ गलती, अच्छा ये प्लस में था, हमने गलत कर दिया थोड़ा। देखिए इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, और 175 × 3 कितना होगा आपका 300, और ये हो जाएगा 525 होगा, 500 + 25 हो गया, और प्लस 5 हो गया, 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा 530 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो गया आपका कितना 20 है, और डिवाइड वाइड कितने से करना है 2 से, तो 2 से कट करेंगे कितना हो जाएगा 10, 2 से इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5300, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके, तो बस आज का हमारा जो टारगेट था 20 क्वेश्चन इन 20 मिनट में, तो हमारा टारगेट आज कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। और इसमें यदि आपको इसी प्रकार का मुझे इंप्रूव करने के लिए आपको सजेशन हो आपके साइड से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, है ना। और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू, बाय।